जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी। और जो फेडरल बजट 2025-26 आया है उसके रिलेटेड बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस या गलत चल रही हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उस पे बारे में गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रही थी कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। अच्छा, एक्चुअल पोजीशन जो इसमें बाज़ औक़ात स्पीच में भी कहीं टंग ऑफ स्लिप हो सकता है कि स्पीच में कुछ ना कुछ गलत हो गया या ऐसी बात हो जाए, लेकिन जो फाइनेंस बिल है उसके मुताबिक क्या चीज़ें हैं, क्या हकीकत है, वो सारी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक प्रॉपर्टी के बारे में चल रहा है कि ख़रीदो फरोख्त दोनों पे, सेल एंड परचेज दोनों पे 1.5% टैक्स कम हो गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें ये हुआ है कि जिसने परचेज करनी है, ख़रीदना है, मैंने ये सोशल मीडिया पे जितनी भी पोस्टें चल रही थी सेल और परचेज दोनों की, उसमें मैंने मेंशन भी जो मेरे सामने आई किया उस बात को कि नहीं, जो परचेज हो रही है उसमें 1.5% कम हुआ है। वो कैसे 1.5% कम हुआ है कि पहले फाइलर जो था 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदे तो उसको देना पड़ता था 3% टैक्स। वो 1.5% कम हो के वो हो गया अब 1.5%, 1.5% बाकी रह गया। और जो 5 करोड़ से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसका फाइलर को देना पड़ता था 3.5%, तो उसमें 1.5 कम होके बाकी रह गया 2%। और जो उस पे 10 करोड़ से ज़्यादा थी वो पहले था 4.5%, तो उसमें 4% था, तो उसका कम होके वो 2.5% बाकी रह गया है। तो ये बात हो रही है परचेज की। अब सेल का क्या है, क्यों ये मिसकंसेप्शन क्यों हो रही है, गलती क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है, पहले सेल और परचेज दोनों के सेम होते थे टैक्स के रेट, जिसकी वजह से वो लोगों के ज़हन में ये बात आई कि ये इफेक्ट दोनों पे हुआ है, हालांकि दोनों पे इफेक्ट नहीं हुआ। अब जो है दूसरा सप्लाई, जिसने सेल करनी है, प्रॉपर्टी फरोख्त करनी है, उसका जितना जितना उधर से कम हुआ है 1.5%, वो सेल वाले में बढ़ गया। यानी कि 3% होता था तो उसमें 1.5% जो परचेज में कम हुआ है वो 1.5% उसमें ऐड हो गया है, तो वो 4.5% हो गया है। इसी तरह जो 5 करोड़ से ऊपर की है उसमें 3.5 था, उसमें ऐड हो के 1.5% वो 5% हो गया है। और जो प्रॉपर्टी थी इसकी 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा वाली प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा है। वो पहले चल रही थी 4% पे, उस पे 1.5% और इंक्रीज़ हो गए तो वो 5.5% हो गई। तो मतलब ये हुआ कि ख़रीद पे कम हुआ है, सेल पे ज़्यादा हुआ है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो ओमिट हो गई है, अबॉलिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये थी कि अगर आप कोई कमर्शियल प्लाट लेते हैं तो उस पे FED लगती थी हर दफ़ा उसको ट्रांसफ़र करने में। लेकिन अगर वो आपका प्लाट फ़र्ज़ किया वो है रेजिडेंशियल, तो रेजिडेंशियल में सिर्फ एक ही दफ़ा देनी पड़ती थी, पहली दफ़ा, तो वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो गई है। दूसरा, प्रॉपर्टी पे इफेक्ट ये है, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, और ख़रीद का भी पॉजिटिव है। सेल का जो है वो एक अभी तक कह सकते हैं आप नेगेटिव इफेक्ट है। एक जो आप स्टैंप ड्यूटी जमा करवाते थे एट द टाइम ऑफ जब ट्रांसफ़र करते थे, तो स्टैंप ड्यूटी इस्लामाबाद में जो थी वो 4% थी, जो 4% से कम हो के अब 1% रह गई है। ठीक है, तो एक ये भी बड़ा फ़ायदा हुआ कि 3% तक वो भी आ गया। और इसके बाद वो भी ख़त्म हो गई। तो लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि पहले हम करते थे जो FBR का रेट है उस पर ट्रांसफ़र होती थी। अब जो लॉ में चीज़ लिखी हुई है वो कंसिडरेशन रिसीव्ड के जितने पैसे रिसीव करेंगे उस पे होगी। लेकिन वो बहुत सारी सोसाइटीज़ या उसमें पहले भी ऐसे होता था कि रजिस्ट्री पे वही लिखा जाता था जो रजिस्ट्री की वैल्यू होती थी DC रेट पे होती थी या FBR के रेट पे होती थी। तो अब भी कंसिडरेशन और रिसीव्ड शायद लोग वैसे ही लिख लेंगे, वो तो इतना उसका नहीं है। लेकिन उसमें लॉ ने ये कहा है कि जो टोटल वैल्यू आप रिसीव करेंगे उस पे ये टैक्स लगेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक रोका है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी किसके नाम, कि जो एलिजिबल पर्सन नहीं होगा, जो
फाइलर नहीं होगा ऑन टाइम, जिसने रिटर्न फाइल नहीं की होगी वो जो है उस पे वो उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र हो सकेगी। फिर उसके बाद सेल्स टैक्स में एक तब्दीली आई है जिसके मुताबिक कि अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, सॉरी सेल टैक्स में लायबल टू रजिस्टर्ड हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, तो फिर भी आप किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकेंगे। और ये भी एक इसमें चीज़ आ गई है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। और एक अच्छा इफेक्ट और प्रॉपर्टी पे क्या है कि बैंकों का ये प्रॉफिट रेट जो है ना, उस पे जो है बैंकों के प्रॉफिट रेट जो है उस पे ये प्रॉब्लम हो गई है कि बैंकों का प्रॉफिट रेट जो है वो पहले 15% उस पे टैक्स आता था, अब उस पे आ रहा है 20%। तो ज़ाहिर है जो बैंकों में पैसे रखते थे, मोस्टली ऐसे ही लोग करते थे ना, इन्वेस्टमेंट कर लेते थे, बैंक में रख लेते थे और वो उधर चले गए, वो अब थोड़ा और कम हो गया, उसमें भी टैक्स रेट कम हो जाएगा। सॉरी टैक्स रेट बढ़ने की वजह से लोग जो है प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड मोस्टली जो है। और फिर एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो बंदा 10 मरले का प्लाट, जिसको 2500 स्क्वायर फुट तकरीबन वो कंस्ट्रक्शन एरिया है और 2000 स्क्वायर फुट का वो फ्लैट है, अगर वो कोई लेता है तो उस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट कैसे कि अगर वो उसने लोन पे लिया और लोन पे उसको ज़ाहिर है प्रॉफिट ऑन डेट देना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को वो एडजस्टेबल होगा। जो पहले बिजनेसेस में होते थे कि लोग इक्विटी की बजाय डेट पे लेते थे कि वो टैक्स में डिडक्टिबल अलाउंस मिल जाता है, इसी तरह इसमें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर किसी को टैक्स पेएबल बन रहा है लेकिन उसको वो लोन देना पड़ रहा है, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो उसका जो है उसमें उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जिसने 10 मरले का घर कंस्ट्रक्शन करना है या फिर 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट लेना है, उस तक को उसको मिलेगा। और फिर एक और भी अच्छी कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये है कि जो स्टील का खाम माल है ना, स्टील के खाम माल पे ड्यूटी कम हुई है, ठीक है, 20% से 15% हो गई है, 5% कम हुई है। तो उसकी ड्यूटी कम होने का भी इफेक्ट ये होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा। तो ये ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे रियल एस्टेट के रिलेटेड। तो रियल एस्टेट में ये एक्चुअल चेंजेस हैं, जो भी कन्फ्यूजन किसी की चल रही है वो इसमें क्लियर कर ले। ये जो मैंने बातें बताई हैं वो फाइनेंस बिल के मुताबिक बताई हैं, ठीक है। अब कोई लोग कहते हैं कि जी तकरीर में वर्ड यूज़ किया है खरीदो फरोख्त, तो वो कैसे है या इसमें है, लेकिन अल्टीमेटली वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, लेकिन जो अल्टीमेटली लागू होना होता है वो फाइनेंस बिल लागू होना होता है। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे और आप ये चाहते हैं कि दूसरे भी इसको सीखते रहें, समझते रहें, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।